बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर लागले इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के मुतालिक। बिफोर गोइंग टू न्यूटन लॉज लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की थी। मोशन में मुख्तलिफ ग्राफ हम यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है। फिर इन ग्राफ में दो अहम चीज़ें हैं, एक स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ और दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ, जो किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आपके सामने आ सकते हैं। सो इस ग्राफ में अगर मैं आपसे पूछूं कि calculate the acceleration for first 4 seconds of the motion। तो इस मोशन ये एक मोशन का ग्राफ दिखाया गया है जिसमें वेलोसिटी है और टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है? इट्स अ वीटी ग्राफ। और इस ग्राफ में ओ से ए तक का ये जो पोर्शन है दैट इज कवर्ड इन 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड के अंदर यहाँ पर 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड्स में एक्सेलरेशन क्या है ये कैलकुलेट करना है। सो यू नो दैट एक्सेलरेशन इज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इस पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड करना है 4 सेकेंड्स का। तो ए इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन। तो राइज क्या है? दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 ओ से ए तक। सो व्हाट इज v2? v2 इज दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी and v1 is 0, and then t2 is this instant of time, that is 4 in this particular case, and t1 is 0 क्योंकि हमने इसको origin से start किया है। So इस केस में acceleration क्या हो जाएगी? v2 is 20, so 20 minus v1 is 0 divided by t2 is 4 and minus 0 because t1 is 0, it is 8 origin, and then we have 20 divided by 4, from here we have 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, बिकॉज ऊपर वेलोसिटी है जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है उसका भी यूनिट है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट फेज एंड फेज ऑफ 4 सेकंड्स इज 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। नाउ अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन बिटवीन 4th एंड 8th सेकंड, तो 4th और 8th सेकंड के दरमियान इस टाइम अब ये जो है ये t1 हो जाएगा और 8th सेकंड ये जो है ये t2 हो जाएगा, जबकि v1 भी यही है और v2 भी यही है क्योंकि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0, इसलिए कि उसमें राइज नहीं होता। v1 और v2 दोनों सेम है। तो अगर मैं दूसरी एक्सेलरेशन फाइंड करूं, इसको मैं a2 का नाम देता हूं, पहले को a1 कह देते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है 4th से 8th सेकंड के दौरान ये 0 है। क्यों? क्योंकि v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, v2 भी 20 है, v1 भी 20 है। सो 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8 minus 4, 8th second minus 4th second, so we get 0 divided by 4 and that turns out to be 0 meter per square second. So there is no acceleration during 4 to 8 during the interval from 4th to 8th second. And then there is another phase of the motion that is from 8th to 12th सेकंड। तो इस दौरान जो है 8th से 12th सेकंड फिर
वेलोसिटी में कमी आई है, एंड देन A3 हेयर वुड बी V2 माइनस V1। इस केस के लिए अब ये जो इंटरवल है ये फिर T1 हो जाएगा, और ये 12 ये हो जाएगा T2। तो वेलोसिटी की जहाँ तक बात है तो ये V1 हो जाएगा, और इस जगह चूँकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। सो V2 बाई माइनस V1 एंड T2 माइनस T1 ये लिख लेते हैं। V2 इस केस में 0 है क्योंकि रेस्ट पे आ गया है, शायद इसने ब्रेक अप्लाई की है, और जो है V1 जो उसका था इट वाज 20, उस वक्त उसकी स्पीड 20 थी जब ब्रेक अप्लाई किया। स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो डिसलेरेशन के साथ वो रुका है, उसकी वेलोसिटी में कमी आई है, तो वो हमें अब कैलकुलेट हो जाएगा कि वो डिसलेरेशन है कितनी। जबकि टाइम इस दौरान लगा है T2 चूँकि 12 है, उससे हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, एंड दिस टाइम वी हैव माइनस 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एंड देन वी हैव अनदर फेज, एक और फेज हमारे पास रहता है आखिरी वाला C से D तक। तो ये जो है चूँकि वेलोसिटी इस वक्त 0 थी तो रेस्ट था C to D कंप्लीट रेस्ट है, वेलोसिटी 0 है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए है। 13, 14 एंड 14 सेकंड के बाद फिर रिवर्स पे वो एक्सेलरेट हुआ है। क्यों? क्योंकि एक और एक्सेलरेशन मौजूद है। तो अगर मैं A4 लिखूं, A4 दैट इज़ 0, एक्सेलरेशन भी 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वेलोसिटी भी 0 है, V4 0 है। जबकि इस केस में वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज है चेंज होती गई हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जबकि इस फेज में वेलोसिटी कांस्टेंट है, V1 और V2 दोनों सेम है। जबकि इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू में कमी आई है, डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। जबकि इस पर्टिकुलर फेज में C से D तक वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, और एक्सेलरेशन भी 0 है। जबकि D से E, जब D से E गया है तो इस एक्सेलरेशन को हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज A5, और वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे वंस अगेन V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 करना है। इस पर्टिकुलर केस में V2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब ये E पे पहुंचा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी -10 है। ये लाइन आप यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं। सो V2 इज़ -10 एंड V1 इज़ 0। ये जैसा कि मैंने कहा C से D तो ये रेस्ट पे था, तो D से E तक ये रिवर्स पे एक्सेलरेट हुआ। सो रिवर्स में ये 10 तक पहुंचा, लेकिन इससे पहले वो 0 पे था, -10 -0, एंड you have some run is 2 seconds because -14 और 14 to 16, so ये 16 minus 14 इसमें 2 सेकंड लगे हैं। So -10 divided by 2, and once again we get -5 meter per square second. Look, here you can see that A5 is negative, but it is not retardation. A3 is retardation या deceleration, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कम हुई है, 0 हुई है। ये जो है D से E तक ये रिटार्डेशन नहीं है, हालांकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, लेकिन ये रिवर्स में एक्सेलरेशन है।